हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। और आपका स्वागत करता हूँ मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, फ्यूचर एक्शन क्या होगा, दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि फ्यूचर आप दोनों का कैसा रहेगा। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और सारी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए पार्टनर को याद कीजिए, जल्दी से देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है और आगे हम देखेंगे कि दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें। ओके, किंग ऑफ सोर्स, एंजल्स गाइड करें। टू ऑफ पेंटिकल्स, फूल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना कहीं मुझे ये लगता है कि पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपसे दूर है, बातचीत नहीं हो रही है ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं या दूरियां मुझे नज़र आती हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासले या दूरियां हो सकती हैं। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड जो गिरा था, किंग ऑफ सोर्ड्स। इनका मन तो करता है कि आपसे आकर मिले, आपसे बातचीत करें और सारी आपकी जो मुश्किलें हैं, सारी आपकी जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करें। ओके, आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते होंगे कि इस पर्सन ने आपका हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया क्या, ये क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्या आपके साथ शादी करने का वादा जो किया था वो उसे भुला दिया पर्सन ने, किसी और को पसंद कर दिया, या आपकी जो जगह थी इनके दिल में वो किसी और को दे दी क्या जगह। ओके, ये सारे सवाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये पर्सन आकर आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं, इनको अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके साथ बिताया हुआ वक्त इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। ओके, ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो आप दोनों ने बिताए थे उसे वो चैरिश करते हुए नजर आते हैं, उसे वो याद करते हुए नजर आते हैं। बिकॉज देयर इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ बहुत खुशी मिली है इस पर्सन को। अभी हो सकता है कि रिश्ता खराब है, लेकिन पहले तो रिश्ता बहुत अच्छा था दोनों का। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी कर रहे थे। ओके, आप पिकनिक पर जाते होंगे, मूवीज़ देखने जाते होंगे, शॉपिंग करने जाते होंगे, कहीं टाइम स्पेंड करते होंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वीकेंड पर मिलते होंगे। तो मिलना जुलना तो था जो कि बंद हो चुका है और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को नेगेटिव कर रही हैं। नेगेटिव इन द सेंस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि वो अकेले पड़ चुके हैं। आज इस पर्सन को ये लगने लगा है ना, बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने अगर डिस्टेंस क्रिएट किया है या आपसे वो दूर चले गए, आपके साथ रिश्ता तोड़ने की बात की है या ऑलरेडी तोड़ दिया रिश्ता, तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया, आपको एक ऐसा वक्त था जहाँ पर उन्होंने आपको अपना माना तो था, आपने भी उनके ऊपर भरोसा रखा तो था। ओके, सो मुझे लगता है ना कि इस वक्त पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है और पुरानी बातों को याद करते हुए नजर आते हैं। फुल की एनर्जी मुझे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि इस पर्सन को आपने अपना क्यों माना, क्योंकि अभी आप अकेले फिर से पड़ गए हो अपने ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं मतलब आप खुश थे अकेले, पहले अगर अकेले ही थे आप तब भी खुश तो थे। इस पर्सन से प्यार करके कुछ उम्मीदें आपने रखी है, और जब आप किसी से उम्मीदें रखते हैं ना, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उसके आने से मैं खुश रहूंगी या उसके रहने से मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, अकेले फ्रीडम, अपनी मर्ज़ी से आप घूमने जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि अकेले ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, अकेले ही मूवी देखने जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अकेले रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं या अकेले जाकर मूवी देखते हैं वो ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको अकेला जीने की आदत हो जाती है। और जब आप वो मेरे साथ चाहिए, वो मेरे साथ चाहिए करेंगे, तब आप दुखी हो जाते हैं जब वो इंसान आपके साथ नहीं होता या नहीं होती है। तो इस वक्त ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको शादी का वादा किया है, लेकिन इन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था। और इस वक्त
आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आप मूव ऑन करें या इस पर्सन का वेट करें। ओके, या हो सकता है कि पार्टनर के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और वो आपको लेकर भी सीरियस है और नए रिश्ते में भी नहीं जाना चाहते, लेकिन आपके लिए डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। मतलब अभी तक फुल की एनर्जी, मतलब अभी तक इस पर्सन ने आपके साथ एक रिश्ता रखा था, लेकिन इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हुए थे कभी, जो कि मुझे लगता है कि आज हो रहे हैं, या जो मुझे यहाँ पर लगता है कि आज उनको लगता है कि सीरियस होना चाहिए। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को डर है कि आप अभी मूव ऑन करोगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन ने लटका कर रखा है या फिर इंतज़ार करवाया है। ओके, हो सकता है कि 3 महीने से या 3 साल से, किसी किसी के लिए हो सकता है कि नो कांटेक्ट है, 3 महीनों से, करीबन 3 साल से नो कांटेक्ट है, और आपको लगता है कि ये पर्सन, या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ओके, इस पर्सन से आपने प्यार किया और प्यार करने के बाद आपको पता चला कि वो शादीशुदा है। ऐसा भी हो जाता है सिचुएशन। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो यहाँ पर पार्टनर को ये लगता है ना कि जल्द से जल्द आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, या फिर जल्द से जल्द आपको ये मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप मूव ऑन करो अपने ज़िंदगी में, रिश्ता तो रहेगा। वो शादीशुदा है तो आपकी भी शादी हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। ओके, लेकिन आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे, ऐसा मुझे लगता है, या फिर आपके पार्टनर नहीं मूव ऑन कर पा रहे। ओके, सो इस वक्त बहुत सारी परेशानियां आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चल रही है, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कार्ड्स, तो ऐसे ही है कि पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। यहाँ पर कोई एक्शन मोड मुझे नहीं नज़र आता है, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आगे एक्शन ले सकते हैं पर्सन, आगे आकर आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपसे ये पर्सन मिलकर कुछ चीज़ें अपनी दिल में जो रखी है, छुपा कर रखी हुई हैं, वो आपसे कह सकते हैं। ये आपको, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि वो सीरियस है कि आपको लेकर, मैरिज को लेकर, अगर दोनों सिंगल हैं तो। अगर दोनों सिंगल नहीं हैं, अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुश नहीं है और आप मिले हो, तो ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। मतलब पिछले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ रहे हैं, भले इस जन्म में आपका जैसे कि आपके हस्बैंड कोई और है और उनकी वाइफ कोई और है, लेकिन आप दोनों भी मिले हुए हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं आपको अपनापन महसूस होता है। आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन और एक रिश्ते में आप गए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनापन महसूस होता है। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में बहुत से लोग हो सकते हैं। ठीक है, सो इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि एक तो आपसे हमेशा के लिए उनको दूर चले जाना चाहिए ताकि आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपको जल्द से जल्द इनको अपनाना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को बताता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी कन्फ्यूजन को ही बताता है। ओके, सो जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आज नज़र आती है कि आप एक शादीशुदा पर्सन से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो, या आप शादीशुदा खुद हो और किसी सिंगल आपसे प्यार करता है या करती है, वो सिंगल है और उनको पता है कि वो आपको कभी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो उनको वो तकलीफ हो रही है आपके पार्टनर को। ओके, सो दोनों साइड से तकलीफ ही मुझे नज़र आती है। सो इस पर्सन को लगता है ना कि उनको अभी, उन्होंने काफ़ी बार आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी बार आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन कभी मूव ऑन नहीं कर सके। बार बार वो वापस आए, ओके, बार बार उनको लगा कि आपको झूठ बोलकर वो मूव ऑन नहीं कर सकते या चुपके से मूव ऑन नहीं कर सकते, बल्कि जब उनको लगेगा कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए और इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, वो क्लियरली आकर आपसे बोलेंगे, बात करेंगे और उसके बाद ही वो मूव ऑन करेंगे। ऐसे झटके में मूव ऑन नहीं करेंगे, आपको अकेला छोड़ नहीं सकते। एक आदत सी हो गई आपको भी उनकी, और उनको आपकी आदत हो चुकी है। ओके, सो ये तकलीफ हो रही है 3 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि पर्सन, आपके जो पार्टनर है वो मैरिड है और आपसे शादी नहीं कर सकते, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। या हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर सिंगल है, आपसे शादी नहीं कर सकते तो तकलीफ हो रही है, इसलिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फैमिली नहीं मान रही, आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही आपके साथ रिश्ते को लेकर, और वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में डालकर रखी हुई है कि कब फैमिली मान जाएगी ताकि वो आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाए।
क्योंकि वो उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है और फैमिली तो मना कर रही है कि इसके साथ शादी नहीं होगी। तो इनका कहीं ना कहीं मतलब आपको खोना भी तो नहीं है और फैमिली की बात भी नहीं माननी है, तो खुद तकलीफ में जा चुके हैं। आज यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी डिप्रेस्ड है, ओवरबर्डन एनर्जी है। इनको एक्शन लेना तो है लेकिन चुप बैठे हुए हैं। ओके, आप सोचते होंगे ना कि पार्टनर फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको क्यों नहीं अपनाते, क्योंकि उनको नहीं दिल तोड़ना है किसी का भी, आपका भी नहीं और फैमिली का भी नहीं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस वक्त मुझे नजर आती है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कहता है कि पर्सन कुछ भी करे ना, ये आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपका और उनका रियूनियन हो रहा है और पर्सन फिर से आपसे मिलना जुलना शुरू कर सकते हैं। अगर बिल्कुल मिलना जुलना नहीं था, बातचीत बंद थी, तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ 2 हफ्तों में आप देखेंगे कि पर्सन खुद से आपको अप्रोच कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्तों में आप देखेंगे कि पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल करके आने के चांसेस है कि आपसे मिलना है। इनकी सोच बदलने की उम्मीद यहाँ पर मुझे नजर आती है। ओके, किसी की बात नहीं मानेंगे बल्कि आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। यस, आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। सोचना बहुत ज़रूरी है इंसान को। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कुछ वक्त आपको। इसलिए तो मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आपको टैरो रीडिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगते हैं। ओके, सो यहाँ पर यही है कि आप एक तो बहुत गहराई से सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। एट द सेम टाइम योर पार्टनर इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हीज और हर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ओके, इस रिश्ते को कैसे ठीक करें, इस रिश्ते को फिर से कैसे एक नाम दें, रीयूनियन कैसे करें, इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। ना आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, ना उनकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। एक के बाद एक परेशानियाँ आती जा रही है, आती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। ओके, इनका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है और इसकी वजह से ये पर्सन हमको अवॉइड कर देते हैं। इनको बात ही नहीं करनी है, ये सीधा सीधा आपको बोल देते हैं कि फ़ोन रख, मुझे नहीं बात करनी। इसलिए क्योंकि इनका दिमाग क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। और ज़्यादा सोचने से ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। ज़्यादा सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी फिर हो जाती। तो ये पर्सन ना छोटी छोटी बात का बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हुए मुझे नजर आते। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, मतलब घुमा फिरा कर रीयूनियन तो है, घुमा फिरा कर आपके रिश्ते में रीयूनियन क्लियरली नजर आता है। ओके, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आपके पार्टनर कुछ भी करे, एक दूसरे के लिए प्यार खत्म नहीं हो रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत से सिंगल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनमें मैरिज पॉसिबिलिटी है। जब आपको लगता है ना कि कैसी मैरिज होगी, रिश्ता तो टूट गया या फिर रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, पर्सन ने तो फासले बनाकर कितने महीने हो गए, ऐसा आप सोचते हैं, तब चीज़ें बदलने लगती है। ओके, 10 ऑफ कप्स एक रियूनियन को बता रहा है। शादीशुदा कपल अगर आप हैं तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाना चाहती है या चाहता है। साथ ही साथ अगर आप सिंगल्स हैं तो यहाँ पर मैरिज पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है और फैमिली की परमिशन भी मिल सकती है। मतलब फैमिली अगर खिलाफ थी इस रिश्ते के तो फैमिली यहाँ पर मान जाएगी, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। ठीक है, सो आगे खुशियाँ तो है, करीबन अक्टूबर महीने के बाद खुशियाँ मुझे नज़र आती हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, सो ये जो एनर्जी है कि तकलीफ़ के बाद यानी कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर से सुख, ये सिलसिला शुरू ही रहता है इंसान की ज़िंदगी में। उससे आप कैसे टैकल करते हैं, उसे आप कैसे हैंडल करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग नहीं हैंडल कर सकते और तोड़ देते हैं रिश्ते या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जो फैमिली कहती है वो रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और घिसी पिटी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता है कि उनकी लाइफ उनको किसके साथ बितानी है और उस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन लगते हैं मुझे, आप इमोशनल लगते हो। ओके, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए बने हो, रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, सो लकी नंबर्स यहाँ पर जो आए हैं, नंबर 10, नंबर 4 लकी हो सकता है। एट द सेम टाइम 20 नंबर, ओके, नंबर 1, नंबर 12 नज़र आता है मुझे, नंबर 14 या 5 नंबर लकी हो सकता है। राशि की बात करते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि,
एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। सारी की सारी 12 राशियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। देखने की कोशिश नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो खुद चलकर आएंगे या फैमिली को लेकर आएंगे, आपके साथ वो बातचीत करेंगे या फिर खुद से ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे। ये चीज़ें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन कोई डिसीजन ले सकते हैं पर्सन। ओके, इनको जो सही लगता है, इनको जो अप्रोप्रिएट लगता है वो डिसीजन लेंगे वो। ओके, किसी को तकलीफ देकर कोई फैसला नहीं लेंगे। ऐसा कोई फैसला जहाँ पर वो खुश, आप खुश, आपकी फैमिली खुश और उनकी फैमिली भी खुश हो जाए, इस टाइप का कोई डिसीजन लेने वाले हैं और स्ट्रांगली ये आपके फेवर में डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। और एक बार इन्होंने अगर डिसीजन लिया ना, इनको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज इट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके यस, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है। एक नया फैसला, एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सन का कार्ड, एक नई सुबह जहाँ पर आपको लगता है कि ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं, तभी तो नई शुरुआत होती है। ये डिवाइन का प्लान, यूनिवर्स का प्लान होता है, लोगों की, इंसानों की समझ में नहीं आता है। ओके, ईश्वर का प्लान किसी के समझ में आया है आज तक? किसी के भी नहीं। ओके, ईश्वर ईश्वरी होते हैं। सो यहाँ पर अगर आपका रिश्ता जुड़ना है तो जुड़कर ही रहेगा, उसे कोई मना नहीं कर सकता है। ओके, ईश्वर ने सोचा है तो वो होकर रहेगा, वो आपको भरोसा है तो होकर रहेगा, आपका सारा जो भी सपने हैं सच होकर ही रहेंगे। ओके, द सन कार्ड इज वेरी वेरी पॉजिटिव। एक नई शुरुआत, एक नया डिसीजन, एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ते कदम उनके नज़र आते हैं, आपको अपनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको दिया हुआ वचन पूरा कर सकते हैं, किया हुआ वादा निभा सकते हैं, आपके साथ एक नया रिश्ता या नई शुरुआत करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, नेक्स्ट एक्शन में। ये मुझे नज़र आता है। अगेन सेम एनर्जी। ओके, वो आपसे एज में छोटे हैं या आप उनसे एज में छोटे हो सकते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन का फैसला यही है कि रिश्ता होगा तो आपके साथ। उनको कुछ भी लेना देना नहीं, लोग क्या कहेंगे, अरे यार, और दूल्हा और दुल्हन के बीच में 12 साल की गैप है, दूल्हा और दुल्हन 15 साल एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, तो कुछ लेना देना नहीं है उनको। बस उनको इतना ही चाहिए कि आप उनके लिए लॉयल हो, वो आपके लिए लॉयल है, एक दूसरे को आप पसंद करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी है। ओके, सो ये पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो चुका है कि आपसे मिलना है, आपसे मिलकर बात करनी है। ओके, आपके घर के लोगों को समझाना है, या हो सकता है कि अपने घर के लोगों को समझाना है, इस टाइप की एनर्जी। या फिर वो चाहते हैं कि आपके घर के लोग भी उनके घर के लोगों से मिले और बातचीत करें, सॉर्ट आउट करें, इस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए एक पॉजिटिव वे में फिनिश करें, यानी कि रिश्ता जुड़ जाए। ऐसा ही उनका यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ऐसे पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, चाहे किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो। मैंने पहले ही कहा था, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल है, सिंगल्स हैं, फ्रेंड्स हैं और बाद में प्यार हो गया, शादीशुदा है, सिंगल है, जो भी है, रीयूनियन स्ट्रांगली नज़र आता है। ओके, देयर इज 6 ऑफ कप्स। पर्सन आपको भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, ये शुरुआत करेंगे तो आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, फैमिली इंटरफियरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इंटरफियरेंस, जैसे कि फैमिली की वजह से अटका हुआ रिश्ता जो कि यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकता है। ओके, अटका हुआ रिश्ता हमेशा अटक कर ही नहीं रह सकता, उसको सुलझाना तो पड़ेगा। सो ये पर्सन आगे एक कदम बढ़ाकर आपके टुवर्ड्स, अपनी फैमिली को समझाकर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, या आप अपनी फैमिली को समझाकर अपने पार्टनर को अपना सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में ना बहुत ही पॉजिटिविटी है। इस रिश्ते में मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस रिश्ते को तोड़ा तो कभी आप खुश नहीं रह सकेंगे। जिएंगे तो सही, जिंदगी जीनी ही पड़ती है हर किसी को। ओके, लेकिन उसमें खुशी होगी तो नहीं होगी। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है तो आप कभी खुश नहीं हो सकते, या आपने उनको छोड़ा तो वो भी कभी खुश नहीं रह सकते। तो एक दूसरे को आप छोड़कर ना इस जिंदगी में जिएंगे तो सही, ओके, जिंदा तो रहेंगे लेकिन खुश नहीं रहेंगे। सो इसके लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके पार्टनर को
बहुत पास्ट में जाकर बहुत पहले ही ये इस चीज़ों के बारे में सोचना था। मुझे लगता है कि ब्रेकअप के बाद या नो कॉन्टैक्ट के बाद ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने सोची हैं, जो आपने पहले उनको बताई थी। तो अभी ऐसा वक़्त आ रहा है यहाँ पर कि पार्टनर अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते की ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। इस रिश्ते को वो झुठला नहीं सकते, इस रिश्ते को वो ख़त्म नहीं कर सकते, इस टाइप की एनर्जी। तो सबके अगेंस्ट जाकर ये पर्सन आपको अपनाने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। अभी लकी नंबर जो आए हैं वो है 19, यानी कि 19 नंबर, नंबर 14 या 5 नंबर क्लेम कर सकते हैं, नंबर 11, 6 नंबर आपके लिए लकी है। ओके, सारी राशियां आई हुई है जिसमें लीवो यानी कि सिंह राशि बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। देखते हैं इस ऑरेकल डेक से आपके पर्सन की कुछ हिडन सीक्रेट फीलिंग्स, पर्सन क्या फील करते हैं, क्या उन्होंने आपका साथ छोड़कर अच्छा किया, क्या उनको क्या लगता है, उनके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अवॉइडेंस, ओके, ये पर्सन को गिल्टीनेस फील हो रहा है। गिल्टी इसलिए हो सकता है कि इन्होंने आपसे प्यार का वादा किया, फिर फैमिली की बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, नो कम्युनिकेशन। ओके, अवॉइड करने लगे हैं पर्सन आपको, या आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं है। तो हो सकता है कि वो बर्डन फील कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको लगता है कि सही वक्त नहीं है बात करने का, इसलिए आपसे दूरियां बनाई होंगी। लेकिन ये अवॉइडेंस ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। हर्टिंग सिचुएशन, ओके, पर्सन डिप्रेस्ड है, रोते हुए नजर आते हैं, पेन हो रहा है इस पर्सन को। पेन इन द सेंस दूरियां बर्दाश्त के बाहर हो रही है, पर्सन को बर्दाश्त नहीं कर सकते पर्सन। ओके, ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते पर्सन, इस टाइप की एनर्जी उनको आपकी ज़रूरत है। सो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा हर्टिंग एनर्जी में यहाँ पर मुझे, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हर्टिंग, आपकी भी हर्टिंग एनर्जी है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो और अचानक वो पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट करे तो हर्टिंग एनर्जी होगी। सो इस पर्सन को आज रोने का मन कर रहा है, या फिर आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है, डिप्रेस्ड है। ओके, आपसे बिछड़ने का एक गम है, दर्द है इस पर्सन के दिल में, शायद चाहे वो छुपा रहे हैं सबसे, लेकिन खुश नहीं है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह वो खुद हैं, आपके लिए डिसीजन ना लेकर या सही वक्त पर सही डिसीजन ना लेना, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको फिर पछताना पड़ता है। इसलिए ज़िंदगी का डिसीजन या अपनी ज़िंदगी की खुशियों की चाबी किसी के हाथ में मत दीजिए। आपकी ज़िंदगी है, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप बिता सकते हैं। ओके, सो हियर देयर इज़ गुड टाइम कमिंग फॉर यू, और आगे वक्त अच्छा रहेगा क्योंकि पर्सन आपसे अटैच्ड है, सिर्फ गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए पर्सन लगते हैं। अननोन कॉलर, ये पर्सन आपको अलग अलग नंबर से कॉल करते होंगे, आजकल आपको ब्लैंक कॉल्स आते होंगे, ये पर्सन आपको स्टॉक करते होंगे, ये पर्सन किसी अनजान नंबर से कॉल करने की कोशिश, आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते होंगे। ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पार्टनर है। ये फेक अकाउंट से आपसे आपके साथ चैट भी कर सकते हैं। ओके, अननोन नंबर से मैसेजेस भी आ सकते हैं। सो यस, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से आपको आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। नेटफ्लिक्स एंड चिल, उनको याद आ रहा है। ओके, इनको याद आ रहा है कि आपके साथ अच्छा वक्त बिताया, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी मूवीज़ देखे आपने, टाइम स्पेंड किया, वो सारा कुछ याद आ रहा है। मतलब घर में कोई नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप बनाकर आप लोग मूवीज़ देखते थे, ये कितना अच्छा वक्त था। आज अभी अगर पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही, आपकी याद यहाँ पर बहुत आती हुई नजर आती है। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्रेटिव, और एक कार्ड है द एक्स, और एक कार्ड है ब्रोकन मिरर्स। ओके, सो यहाँ पर इनके पर्सन के दिल के टुकड़े बहुत सारे हो गए। ओके, इस पर्सन ने आपसे दूरियां अगर बनाई हैं तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी एडिक्शन में गई, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गंदी आदतें लग गई हैं, बस आपके साथ एक रिश्ता, मतलब खोया हुआ रिश्ता, उसे याद करके। हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन यहाँ पर है जहाँ पर वो आपको छोड़कर, आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और की तरफ गए थे, तो वहाँ पर उनको धोखे मिले हैं, लॉयल्टी चेक। ओके, हो सकता है कि पर्सन ने आपको छोड़ा था, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई थी, बिकॉज देयर इज 3 ऑफ सोर्स, जिसे अभी क्लैरिफाई हुआ है कि हो सकता है कि ऐसे रिश्ते में पर्सन फंसे हुए थे, आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के प्यार को प्यार समझा, लेकिन प्यार नहीं था, धोखा मिला है।
सो कुछ सीक्रेट्स इस पर्सन के सामने आए हैं किसी रिश्ते को लेकर, और मुझे लगता है कि जब आपके सामने सच्चाई आ जाती है ना, तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो। ओके, सो ऐसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। टॉक्सिक कनेक्शन से निकलकर पर्सन एक अच्छे रिश्ते में आना चाहता है, यानी कि आपके साथ। तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की वजह भी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, कि आपसे प्यार था इस पर्सन को, लेकिन आप उनको पता था कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उस प्यार को ठुकरा कर और किसी रिश्ते में जाने की कोशिश की। आप यहाँ पर इंतज़ार करते करते थक चुके हो, या आप खड़े हो इस पर्सन का इंतज़ार करते हुए। आपको पता है कि वो किसी और के साथ है, लेकिन आपको भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये पर्सन को उस तीसरे थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चलेगी, कि थर्ड पार्टी धोखेबाज है, आपका प्यार सच्चा है, और वो लौट कर आएंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है। अगर ऐसा सिचुएशन है, सो 333 आप टाइप कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर चले गए थे, और वो फंसे हुए नज़र आते हैं, और वापस आने की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।